नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने बुक्स में अल्टरनेटर के बारे में पढ़ा होगा, अल्टरनेटर देखा भी होगा। तो आज की वीडियो जो है वो अल्टरनेटर पर होने वाली है। आज हम इस अल्टरनेटर को खोलेंगे, इसके पार्ट्स एंड फंक्शंस को जानेंगे कि कौन सा पार्ट का क्या कार्य करता है और किस तरह से इसकी वर्किंग जो है वो होती है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये आप लोग इसे देख लीजिए, ये एक अल्टरनेटर है जो कि जीप में, कार में और जितने भी वाहन हैं उनमें बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अल्टरनेटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ एसी उत्पन्न करता है, फिर तो ये बैटरी को कैसे चार्ज करता होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एसी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्टरनेटर है इसी से बैटरी को चार्ज किया जाता है। ये उत्पन्न एसी करता है, परंतु इसके पीछे एक रेक्टिफायर प्लेट लगी होती है जिसके कारण ये उस उत्पन्न एसी को डीसी में चेंज कर देता है। दोस्तों, अल्टरनेटर का काम क्या है? तो आप सभी को जैसे कि पता है कि अल्टरनेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। अब यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं हिलना डुलना चलना घूमना, तो ये सारी मैकेनिकल ऊर्जा है। और इस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। और कौन सी विद्युत ऊर्जा? एसी प्रकार की, अल्टरनेटिंग प्रकार की ऊर्जा। तो ये एक अल्टरनेटर है जो कि कार में लगा हुआ था। आपको दिखा देते हैं, इसकी आप संरचना देख लीजिए। दोस्तों, संरचना के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी बॉडी की, जिसे हिंदी में योक भी कहते हैं। और आप इसे देख लीजिए। दोस्तों, ये जो बॉडी है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। दोस्तों, दो प्रकार की इनकी बॉडी होती है, एक कास्ट आयरन में और कास्ट स्टील में। और दोस्तों, जो बड़े जन अल्टरनेटर होते हैं जो कि 20,000 वोल्टेज उत्पन्न करते हैं या फिर 20,000 से अधिक या फिर 11,000 से अधिक वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, उनमें ये जो बॉडी है वो कास्ट स्टील की बनाई जाती है। और जो छोटे अल्टरनेटर हैं उनमें वो बॉडी जो है ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है। आप लोग इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो अल्टरनेटर है, बेसिकली इस अल्टरनेटर की बात करें तो ये 12 वोल्ट की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकता है। हालांकि ये अल्टरनेटर है, परंतु इसकी जो आउटपुट है वो है डीसी, डायरेक्ट करंट आउटपुट इसकी है। आप इसके स्पेसिफिकेशन पर देख सकते हैं कि 14 वोल्ट लिखा हुआ है और 35 एम्पियर 16 से 35 एम्पियर ये हमें दे सकता है। और 14 वोल्ट का ये अल्टरनेटर है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खोलने के लिए इसके ब्रश को खोला जाता है। खोलने से पहले मैं आपको इसके कनेक्शन को बताना चाहता हूं। दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 कनेक्शन नहीं होते डीसी सप्लाई के लिए। इसे चलाने के लिए हमें डीसी इनपुट करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर भी होता है, जिसमें हम डीसी सप्लाई को अलग से उसमें देते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह से इसकी वर्किंग होती है। जो इसका जो रोटर है उसको पहले एक्साइट करना पड़ता है, उसको भी डीसी सप्लाई देनी पड़ती है, तभी ये अल्टरनेटर जो है हमारा वर्क करता है। इसे खोलने से पहले सबसे पहले हमें इसके ब्रश को खोलना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही खोला हुआ है। इसके दोनों नट से मैंने इसको पहले ही निकाल रखा है। तो सबसे पहले इसके ब्रश की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसके ब्रश है। आपने इनके बारे में भी पढ़ा होगा। इनके जो नॉर्मली जो ब्रश है वो ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। कार्बन ब्रश इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है। और दोस्तों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्योर ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं, कार्बन से बनाए जाते हैं, और दूसरा जो है वो ग्रेफाइट और कॉपर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो ये वो कार्बन ब्रशेज है जिसमें कॉपर भी मिक्स है। आप लोग इसे देख लीजिए। आप सभी को पता है कि 2 ब्रशेज इसमें यूज किए जाते हैं। क्योंकि ये अल्टरनेटर है इसलिए इसके अंदर कम्यूटेटर आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा क्या? स्लिप रिंग। आप इसे देख लीजिए। और इन्हीं ब्रश के बाद में आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, ये है इसका कटआउट स्विच। ओवरलोड होने पर ये कट आउट भी हो जाता है। आप इन्हें देख लीजिए, दिख रहा है। तो चलिए इसे आगे हम खोलते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे खोल लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेक्टिफायर प्लेट की।
चूँकि ये अल्टरनेटर है तो ये तो एसी उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों एसी से डीसी बनाने के लिए इसमें हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, जिसे इसमें लगाया जाता है, इस प्लेट के अंदर लगाया जाता है। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफायर प्लेट बोलते हैं। आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि रेक्टिफायर्स को बनाने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको मैं डायोड दिखा सकता हूँ, ये देखिए, आप लोग डायोड को देखिए। दोस्तों आप लोग इस प्लेट के अंदर डायोड को देख लीजिए। ये आप पेन की तरफ देखिए, पेन की निब को देखिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट अंदर लगा हुआ है ये है डायोड। तो इसी डायोड की सहायता से जो उत्पन्न एसी है उसको डीसी में चेंज कर लिया जाता है। इस प्रकार के डायोड इसमें 3 पाए जाते हैं। हर एक वाइंडिंग के लिए एक डायोड इसमें होता है। तो आप लोग इस प्लेट को एक बार देख लीजिए और ये इसके डायोड के पीछे कनेक्शन आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं अपने मेन अल्टरनेटर की। दोस्तों आपने कम्यूटेटर देखा होगा और स्लिप रिंग भी देखा होगा बुक्स में। आज इसे प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये जो है ये है स्लिप रिंग। आप जो देख पा रहे हैं ये है इसकी स्लिप रिंग। आपको पता है कि जो स्लिप रिंग है वो एसी जनित्र बोल सकते हैं या फिर एसी अल्टरनेटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में इसके जो बैक बेरिंग है वो ये है। कई अल्टरनेटर में बेरिंग की जगह बुश का इस्तेमाल भी होता है, तो इसमें बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं इसके फील्ड की। तो ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये है इसकी फील्ड वाइंडिंग, अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों ये जो वाइंडिंग है 3 फेज वाइंडिंग होती है। आप सभी को बता दूं कि ये दिखने में छोटा अल्टरनेटर है, परंतु ये भी 3 फेज अल्टरनेटर है। इस 3 फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर लिया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो वाइंडिंग है आप इसे RY भी बोल सकते हैं, रेड ब्लू येलो भी बोल सकते हैं। और आप इस वाइंडिंग को देख लीजिए। अब बात करते हैं इसके स्लॉट्स की। तो इसमें आपको स्लॉट दिख रहे होंगे, जो खांचे बने हुए हैं ये इसके हैं स्लॉट। दोस्तों स्लॉट भी 2 प्रकार के होते हैं, सेमी क्लोज्ड होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन स्लॉट भी होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो यूज़ में आते हैं वो है सेमी क्लोज्ड, क्योंकि सेमी क्लोज स्लॉट के अंदर जो वाइंडिंग है वो एक स्थान पर टिकी रहती है, बाहर निकलने का खतरा नहीं है बिल्कुल भी। ये इसके स्लॉट हैं। ये जो स्टेटर है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है। जिस तरह से आपने ट्रांसफार्मर में देखा कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को पटलित करके मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तो इसी तरह से ये जो अल्टरनेटर है सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। उसमें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो 3 से 5% रखी जाती है। अब दोस्तों सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो होने वाला लॉस है जिसे हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, उस लॉस को कम करने के लिए इसे सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। और ये इसकी जो वाइंडिंग होती है मोस्टली कॉपर की ही होती है। एल्युमिनियम की वाइंडिंग अल्टरनेटर में बहुत कम चलती है, बहुत कम होती है। मोस्टली ये वो जो वाइंडिंग है कॉपर की ही होती है। उसके बाद में आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है परंतु उनको पटलित क्यों किया जाता है, यानी कि एक प्लेट के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इस तरह से ये क्यों होती है? ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी पत्तियों को मिला करके बनाए। दोस्तों इनको पटलित करने का जो कारण है वो ये है कि इसमें एक प्रकार का लॉस होता है जिसे हम कहते हैं एडी करंट लॉस या फिर भंवर धारा हानि। तो उस भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसे, इसकी कोर को या फिर इसके स्टेटर को हम पटलित करते हैं, पटलित करके बनाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके रोटर की। दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए, ये इसका है रोटर। आपने बुक्स में देखा होगा। सबसे पहले इसकी ये स्लिप रिंग आए, उसके बाद में रोटर। और स्लिप रिंग से ये जो वायर है ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड है और इसके अंदर वायरिंग की तरफ जा रही है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको वायरिंग दिखेगी, क्योंकि ये जो अल्टरनेटर है वो थोड़ा पुराना होने के कारण आपको वायरिंग इसमें साफ दिखेगी नहीं। और ये देखिए इसके अंदर जो है ये सारी बाइंडिंग इसके अंदर की गई है। अब दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर सिस्टम थोड़ा सा डीसी जनरेटर से उल्टा है। मतलब कि ये जो अल्टरनेटर है इसे हम अलग से सप्लाई देते हैं, इसे हम उत्तेजित करते हैं। ये जो है पोल बनाता है, अपने मैग्नेटिक फिक्स पोल बनाता है, इसे हम डीसी सप्लाई देते हैं। और फिक्स पोल बनने के बाद में ये जब घूमता है तो
फ्लक्स कटता है। फैराडे के नियमानुसार आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स कटना जरूरी है, चाहे फील्ड घूमे या फिर चालक घूमे, दोनों में से एक चीज़ के बीच में सापेक्ष गति होनी जरूरी है। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि जो ये अल्टरनेटर है, जनरेटर है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये आप रोटर देख लीजिए। और दोस्तों रोटर के बारे में बताऊं तो ये भी रोटर दो प्रकार के होते हैं। बेलनाकार रोटर होता है, सेलेंट टाइप रोटर होता है। तो ये जो रोटर है सेलेंट पोल टाइप रोटर है, देख लीजिए आप इसे। और दोस्तों सेलेंट पोल टाइप जितनी भी छोटी मशीनें हैं, छोटे अल्टरनेटर हैं, उन्हीं में यूज़ किया जाता है। बड़े मशीनों में बेलनाकार रोटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें 11,000 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हो, उसमें बेलनाकार रोटर का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसकी जो आरपीएम है 1000 आरपीएम से लेकर के 1500 आरपीएम तक होती है। इसके बाद में आप यहाँ देख लीजिए, इसी पुली के बाद में आपको एक फैन दिखेगा। ये जो फैन है ये इसके अंदर वाइंडिंग को हवा सप्लाई करता है, जिसके कारण इसकी वाइंडिंग जो है वो ठंडी रहती है। इसमें से हीट ट्रांसफर होता रहता है ताकि ये अधिक गर्म ना हो। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे देख लिया हो, आप लोग इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। और दोस्तों इतना समझने के बाद में इसका एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्साइटर। और दोस्तों एक्साइटर यानी कि एक छोटा डीसी जनरेटर होता है जो कि इस आर्मेचर के लिए इस रोटर के लिए फिक्स डीसी वोल्टेज प्रदान करता है, उत्पन्न करता है। और दोस्तों कई अल्टरनेटर के अंदर ये इसी के साथ लगा होता है, और कईयों में हम क्या करते हैं कि बैटरी से ही इसको डीसी सप्लाई दे देते हैं। हालांकि इसमें नहीं है एक्साइटर, और जो बड़े अल्टरनेटर है उसके साथ में एक्साइटर जुड़ा होता है, जिसे छोटा डीसी जनरेटर भी हम बोल सकते हैं, जो कि इसकी फील्ड के लिए फिक्स डीसी सप्लाई उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं, चाहे आप ITI कर रहे हो या फिर डिप्लोमा से हो या फिर BTech से हो, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। आप लोग जिस तरह से बुक्स में पढ़ते हो, आपको कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, कई बच्चों को कईयों को कन्फ्यूज़न होती है, तो वो कन्फ्यूज़न आपको ना रहे, सिर्फ इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये फील्ड ऐसी है कि अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो आप सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों ये फील्ड ऐसी है कि इस फील्ड में आप लोग को हर चीज़ समझ के ही करनी पड़ेगी, और अगर आप इसे समझेंगे नहीं या फिर रट्टाफिकेशन वाली प्रक्रिया अपनाएंगे, जिस तरह से आप लोग 9th 10th में हम लोग ज़्यादातर अपनाते थे, सिर्फ रट्टे लगा करके हम सिर्फ पास होने के लिए बढ़ते थे, तो ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ रट्टा लगा करके पास हो जाओगे या फिर सफल हो जाओगे। तो इस फील्ड में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको और देखनी हो तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली ही ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।